अगर कपिल शर्मा का शो नहीं होता तो राहुल गांधी लोग स्पीच सुनते कि आदरणीय राहुल जी पे राजनीति जान के थोप दी गई है। राजनीति एक टाइम टेकिंग जॉब है, लेकिन निर्णय उनके ऐसे होते हैं जिसकी प्रशंसा नहीं हो सकती। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। कुत्ते आए और आपने, अगर आप टीवी देख रहे होते आपने एक चीज देखी होगी, कुत्ते को किसी ने नहीं मारा। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। डेवलपमेंट एजेंडे के लिए आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज पॉलिसी क्या है? यानी देखिए, रोजगार सृजन से संबंधित योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। यानी ये सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आपका क्या स्टैंड है? विपक्ष कह रहा है भगवाकरण कर रही है सरकार। कहीं भगवा का नाम ही नहीं है इसमें। जो बुलडोजर पॉलिटिक्स, बुलडोजर बाबा नहीं है योगी जी। योगी जी अर्थ प्रबंधन बाबा है। 1/3 आय उत्तर प्रदेश की जेवर से मिलेगी। बुलडोजर पॉलिटिक्स से मेरा सवाल ये था आपसे कि हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिना ट्रायल के आप बिन भय हो तो ना कर सकते हैं। ये माफिया फूल से नहीं मानेंगे। तो गुड गवर्नेंस है, ये गुड गवर्नेंस का भी एक अंग है। विपक्ष इस पे ये सवाल कर रहा है कि मुसलमानों के घर ज्यादा गिराए जा रहे हैं। ऐसा मेरा कहना नहीं है। हिंदू और मुसलमान सब एक है। सबसे एक चीज पूछ लेना कि ये राशन बट रहा है 10 किलो का, और उसमें आबादी 18% की है, 25% राशन मुस्लिम बंधुओं को मिल रहा है। कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, माकपा ने, भाकपा ने, तृणमूल ने मुस्लिम के साथ में षड्यंत्र किया है। ये मुस्लिम पढ़ने नहीं पावे, ये मुस्लिम दरदोजी का और पंचर बनाने का काम ही करता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ओपन शो। मैं हूं नीलेश, मेरे साथ हैं विजय। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास हस्ती जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक बहुत महत्वपूर्ण नाम, पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले एक छोटा सवाल शुरुआत करूंगा मैं आपसे। आप अपनी राजनीति के बारे में संक्षिप्त में बता दीजिए। राजनीति कोई कैरियर नहीं होता, राजनीति एक पड़ाव होता है, और उसमें अगर सेवा का भाव होता है तो आत्मसंतोष होता है। अगर उसमें लाभ का भाव हो जाता है तो समाज की निंदा का पात्र बनता है। राजनीति मेरे लिए एक पूजा है और राजनीति मेरा व्यवसाय नहीं है। तो 2017 में आप उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। 2-3 पॉलिसी आप मुझे बताएं जिससे मैंने बहुत सारी पॉलिसी बनाई जिससे मैं औद्योगिक समूह का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मंत्री समूह था औद्योगिक नीति बनाने का, उसका मैं चेयरमैन हुआ। उससे जो पूंजी निवेश के जो क्षेत्र थे वो खुले और युवाओं को बहुत सारे रोजगार करोड़ों की संख्या में मिले। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे वहां पर आई, चाहे ओप्पो था, सैमसंग था, बहुत सारे बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां यहाँ पर आई। तो रोजगार सृजन के अवसर मिले, शिक्षा का परिवर्तन किया, व्यवसाय से जुड़ा तो उसमें रोजगार मिले। सर, मेरठ में आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर कपिल शर्मा का शो नहीं होता तो राहुल गांधी के लोग स्पीच सुनते। सर, इस तरह के मॉकिंग स्टेटमेंट क्या पॉलिटिक्स में ठीक है? देखिए, मैं राहुल जी को बहुत सम्मान भी देता हूँ और उनको एक नेक इंसान मानता हूँ, लेकिन मैं इसको कभी कभी पता नहीं क्यों लगता है, मुझे नहीं, करोड़ों लोगों को लगता होगा कि आदरणीय राहुल जी पे राजनीति जान के थोप दी गई है। तथाकथित उनके जो संबंधित लोग रहे होंगे, वो राजनीति के लिए जिसके कहते हैं सर्वा उपयुक्त व्यक्ति मुझे नहीं दिखते। उनको 1 तारीख को विदेश भी जाना है तो उनका लाइफ स्टाइल जो ना, एक 24 राजनीति एक टाइम टेकिंग जॉब है, जिसको अब मैं जॉब बोल दिया कि एक समय देने वाला है, जनता से तारतम्य वाला है, और मैंने कहा नेक दिल इंसान है, इसमें कोई मेरी वो नहीं है। अच्छे व्यक्ति हैं और सोचते भी हैं पॉजिटिव, लेकिन निर्णय उनके ऐसे होते हैं जिसकी प्रशंसा नहीं हो सकती। अच्छा, यूपी के डेवलपमेंट एजेंडे के लिए आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज पॉलिसी क्या है? यानी देखिए, रोजगार सृजन से संबंधित योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए, उत्पादन को बढ़ाना चाहिए, और जो शिक्षा है उसको व्यावसायिक शिक्षा के साथ में जोड़कर करना चाहिए। और जो नए तरीके आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आईटी के क्षेत्र में संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। अब एआई के संबंध में बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम लोगों ने स्टार्टअप के द्वारा इन संभावनाओं को और बढ़ाया था। तो ये योगी सरकार का, मोदी सरकार का बड़ा उपहार है
यानी ये सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आपका क्या स्टैंड है? सर नई शिक्षा नीति को लेकर न्यू सर एजुकेशन क्या पॉलिसी विचार पूरे भारत का नहीं पूरी दुनिया का नहीं विचार? सर, विपक्ष कह रहा है भगवाकरण कर रही है ये सरकार। कहीं भगवा का नाम ही नहीं है इसमें। लेकिन इसमें सर अगर विपक्ष कह रहा है संस्कार की बात करूं तो भगवा है। आज क्या कारण हो रहा है कि शादी होती है, पहले हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में बोलते थे कि 7 फेरे का मतलब है 7 जन्म में पति पत्नी यही रहेंगे, साथ रहेंगे। आज क्या है, 7 दिन में तलाक हो रहा है। 7 दिन में तलाक के बाद में पता चलता, मैं महिलाओं के जो शोषण होता है उसका मैं बहुत विरोध करता हूँ। महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप देखो 7 दिन में तलाक के बाद में कहीं कहीं ऐसी घटनाएं आई हैं कि पता लगा कि पति के खिलाफ, पति के बेचारे 80 साल के माता पिता उनके खिलाफ, उनकी बहनों जो वर्षों से साथ में उनके खिलाफ रिपोर्ट, और पता चला कि सारी संपत्ति को जीवन भर मुआवजा चला जाए। पुरुष का भी संरक्षण और महिला का भी संरक्षण, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो आज क्या हुआ, ये वितक्रम क्यों पैदा हुआ? हम केक काटने वाली संस्कृति में आ गए, पाश्चात्य संस्कृति में, जहां पति पत्नी का मिलन एक पवित्र मिलन नहीं होता, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, शादी विवाह। संस्कार बचपन में पिता के प्रति दायित्व क्या है, रामायण पढ़ते तो आज्ञा राम जी की, दशरथ जी के प्रति क्या कर्तव्य था, माता का बच्चे के प्रति कर्तव्य क्या था, एक राजा का समाज के प्रति दायित्व क्या था, भाई का भाई के प्रति क्या था, ये बताया जाता था संस्कारों में, और बच्चा उसी तरह बढ़ता था। आज क्या है, आज वो जब अंग्रेजी फिल्म देखकर और अंग्रेजी आचरण देखकर होता है तो पता लगा कि वहां तो तुरंत ही डाइवोर्स हो रहे हैं। अगर आप देखो हिंदुस्तान में, भारत की संस्कृति में एक ही धर्म है, हिंदू। ठीक है। अगर आप इस्लाम धर्म में देखोगे तो पति पत्नी के संबंध विच्छेदन को बोलते हैं तलाक। अगर आप अंग्रेजों में देखोगे तो कहते हैं डाइवोर्स। लेकिन आप हिंदुओं में संबंध विच्छेदन का कहीं नाम आया क्या? और उसके लिए कोई शब्द है? नहीं आया, क्योंकि पति पत्नी का संबंध पवित्र होता था। ये जो विसंगतियां हो रही, परिवार टूट रहे हैं, इनके लिए ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि बचपन से बच्चों में संस्कार आए, हिंदू के भी आए, मुस्लिम के भी आए। सर इन चीजों में लगता है आपको कानून व्यवस्थाओं में थोड़ा बदलाव होना चाहिए? पुरुषों की आत्महत्या की आजकल ना चल रहा है, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन नहीं, जैसे आजकल पुरुषों की ज्यादा मैंने उठाया इस बात। हाँ, आपने उस मुद्दे को उठाया सर। हाँ, क्या मतलब बदलाव होने चाहिए आपको लगता है कि महिलाओं का संरक्षण भारत का प्रथम कर्तव्य है। महिला का अपमान हुआ, द्रौपदी का अपमान हुआ, महाभारत हो गया। सीता जी का, माता सीता का अपमान हुआ तो 1 लाख पूत 100 लाख नाती, जय के घर में दिया न बाती, रावण का वंश नाश हो गया। महिला का सम्मान भगवान के तुल्य है। इसीलिए स्त्री के पहले बोलते ना कि लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी पहले नारायण बाद में, गौरी शंकर, गौरी पहले शंकर बाद में, राधा कृष्ण, राधा पहले कृष्ण बाद में, सीता राम, सीता पहले राम बाद में। ये नारी का सम्मान हमारे वहां हुआ करता था ना। उनके संरक्षण की भी जरूरत है, कठोर कानून की वो बना है, उसमें संरक्षण। लेकिन पुरुष के साथ अगर अत्याचार होता है तो मेरा मानना है कि उसको भी संरक्षण मिलना चाहिए। आज हम स्त्री पुरुष को बराबर का सम्मान दे रहे हैं। आज महिलाएं ज्यादा सर्विस में आ रही है, तो ऐसे समय अगर पुरुष की कहीं उत्पीड़ना गलत कारणों से होती है, मैं सबको बात नहीं कर रहा हूं, अगर गलत तरीके से, और हम जान रहे हैं, समाज के लोग डर जाते हैं, उनको संरक्षण नहीं देते, थाने जाते हैं, रिपोर्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि कानून नहीं है। मैं समझता हूं कि जो जेंडर न्यूट्रल है, समानता का भाव, अगर कोई भी गलत करे, नागरिक है, वो स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, एक प्रावधान होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इस तरह तो बहुत सारी संशोधन हुए, और उसमें कारण भी है कि कानून से ज्यादा पारिवारिक परिवेश की जरूरत है, और उसके लिए शिक्षा की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नीति है, जो बुलडोजर पॉलिटिक्स, बुलडोजर बाबा नहीं है योगी जी, योगी जी अर्थ प्रबंधन बाबा है। योगी जी ने, आप देखो, आप बुलडोजर की केवल देख रहे हो, आप वो काशी विश्वनाथ का डेवलपमेंट नहीं दिखा, जहां पे 5000 आदमी आता था 5 लाख आ रहा है। अयोध्या नहीं दिख रहा है, जहां आपका अगर 10,000 आदमी आता था 10 लाख आ रहा है, 20 लाख आ रहा है। आपने नैमिषारण्य नहीं देखा, आपने मथुरा नहीं देखा, आपने विंध्याचल नहीं देखा। इससे क्या है, ये धर्म का एक तरफ पालन हुआ ना, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग आ रहे हैं उत्तर प्रदेश को पैसा देकर जा रहे हैं। ट्रेन में पैसा, हमारे फूल वाले को पैसा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले को पैसा, हमारा दुकान करने वाले को, हमारे होटल व्यवसाय को, हमारे टैक्सी व्यवसाय को, तो चारों तरफ जो पैसा आ रहा है ना,
ये अर्थ का प्रबंधन योगी जी ने धर्म की आस्था का पालन करते हुए किया। कुंभ में कै लाख करोड़ रुपए का बचत हुआ आपको पता ही नहीं अभी, अब पता करके देखना। जेवर का एयरपोर्ट बन रहा है, ये भारत की उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का 1/3 होगा। आज मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे, ठीक है, 1/3 आय उत्तर प्रदेश की जेवर से मिलेगी, बाकी 1/3 आय जो है वो आपके धार्मिक पर्यटन से मिलेगी, जिसको उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर करके ठीक किया है। आज आपको 17 एक्सप्रेसवे टाइप के या तो रिंग रोड है या हाईवे है, वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आज चारों तरफ मेट्रो दिखाई पड़ रही है। क्या पहले आज से 7 साल पहले आपने सोचा था? क्या नहीं सोचा था। बुलडोजर पॉलिटिक्स में मेरा सवाल ये था आपसे कि हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि देखो, बिना ट्रायल के आप बिन बिना भय ट्रायल हो पे तो demolition ना नहीं करा प्रिय। सकते आप। ये माफिया फूल से नहीं मानेंगे। तो गुड गवर्नेंस है ये, गुड गवर्नेंस का भी एक अंग है कि हमें जो कानून प्रदत्त अधिकार है, ठीक है। अगर गलत तरीके से किसी अनुसूचित की, दलित की जमीन पर किसी ने बिल्डिंग बना ली है और किसी दूसरे की जमीन बना ली है, तो वो नेस्त नाबूद होगी। ऐसा तो हमारे नियम कानून में भी प्रावधान है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बट विपक्ष इस पे ये सवाल कर रहा है कि मुसलमानों के घर ज्यादा गिराए जा रहे हैं। ऐसा मेरा कहना नहीं है। हिंदू और ऐसा मुसलमान मेरा सब कहना एक नहीं है हैं। सर। ऐसा मेरा कहना नहीं है। और हिंदू और आप, ऐसा अगर आप विपक्ष का कहना है। तो आप, अगर आपसे विपक्ष ने कहा है तो विपक्ष से एक चीज पूछ लेना ठीक है कि ये राशन बट रहा है 10 किलो का, हाँ। और उसमें आबादी 18% की है, 25% राशन मुस्लिम बंधुओं को मिल रहा है। सही। ये मकान है 18% की आबादी में 22-23% मकान जो है केवल मुस्लिम को जा रहे हैं। ये आयुष्मान भारत का जो लाभ सबसे ज्यादा है वो मुस्लिम बंधु को मिल रहा है। उसमें तो तो उनसे पूछो कि बीजेपी ने क्या हिंदू और मुसलमान किया? नहीं किया है भाई। सर, उसमें तो बहुत लोग ये भी कहेंगे कि मजबूरी है, काहे की मजबूरी है? क्योंकि देना है 5 किलो राशन देना है, आप चुन नहीं सकते उसमें। उनका ये इन लोगों ने किया क्या है? कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, माकपा ने, भाकपा ने, तृणमूल ने जी। मुस्लिम के साथ में षड्यंत्र किया है। ये मुस्लिम पढ़ने नहीं पावे, ये मुस्लिम जरदोजी का और पंचर बनाने का काम ही करता रहा, जिससे वो उसको जब साल में एक बार ईद आएगी, जुमा का समय आएगा, या एक बार पता चलेगा कि रोजा अफ्तार हुए, तो टोपी लगा के चले गए 10 मिनट के बाद, उनके साथ में खाना खा लिया, रोजा अफ्तार कर लिया और फिर आके मस्ती करने लगे और चुनाव आया, उनका वोट ले लिया। बीजेपी तुष्टिकरण नहीं, मुस्लिम की सशक्तिकरण चाहती है और सशक्तिकरण के लिए हमने काम किया है। ठीक है सर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रिजाइन करना सबके मन में सवाल खड़ा करता है, कोई सवाल इस कहीं पे का नहीं। आपका क्या स्टैंड है? मेरा कोई सवाल नहीं, इसका उत्तर उन्होंने स्वयं अपने पत्र में दे दिया है। ठीक है सर। यूसीसी पे आपका स्टैंड क्या है? यूसीसी यूनिफॉर्म अब स्टैंड नहीं है, उत्तराखंड में लागू करने जा अब रहे हैं। तो स्टैंड नहीं, अब तो पूरे भारत में इसको ठीक से और कड़ाई के साथ लागू करने का समय है। ठीक है सर। 100%। ठीक है सर। आपके सामने एक एक नाम लूंगा, आपके जहन में जो भी सवाल आते हैं, जो भी उनके बारे में विचार आएगा, रख दीजिएगा सर। जैसे मेरा पहला नाम है राहुल गांधी। नेक इंसान है, राजनीति में भी थोड़ा परिपक्वता की आवश्यकता है। ठीक है सर। शशि थरूर। विद्वत है, अध्ययन करते हैं, अच्छे वक्ता है। सुब्रमण्यम स्वामी। अध्ययन करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें सकारात्मक भी हैं, लेकिन कभी कभी दृष्टि जो है वो सकारात्मक की जगह और जगह हो जाती है। वो एक विद्वत पुरुष के लिए मैं समझता हूँ कि उचित संकेत नहीं होते। वो अच्छे और विद्वत पुरुष हैं। ठीक है सर। सर, आप हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, तहे दिल से बहुत शुक्रिया सर। आभार आपका, अंतर मन से बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।